स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मेरा देश मेरा प्रदेश और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। मैं हूं अभिषेक कात्यायन। हेडलाइंस के बाद अब रुख करते हैं खबरों का। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुहर्रम कॉरिडोर चर्चा में है। आखिर ये मुहर्रम कॉरिडोर है क्या? मुहर्रम कॉरिडोर में क्या होगा? बंगाल की सड़कों पर मुहर्रम के ताजिया जुलूस के लिए अलग से कॉरिडोर बनाया जाएगा। उस कॉरिडोर से हथियार भांजती ताजिया ले जाती भीड़ नजर आएगी। कभी आपने रामनवमी के जुलूस में ऐसा कॉरिडोर देखा है? कभी आपने सुना है कि ममता बनर्जी दुर्गा विसर्जन में ऐसे कॉरिडोर बनाने के आदेश दे रही हो? मुहर्रम कॉरिडोर से आखिर ममता किसे और क्या मैसेज दे रही हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। से खुद पूछे पता करिएगा क्या है। ममता बनर्जी ने मुहर्रम पर पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को कॉरिडोर का तोहफा दिया है। ये विकास का कॉरिडोर नहीं है, ये दीदी का मुहर्रम कॉरिडोर है, जहां से सिर्फ ताजिया गुजरेगा और तलवार लहराते भाईजान निकलेंगे। बंगाल पुलिस को दीदी का ऑर्डर है कि मुहर्रम पर अलग से कॉरिडोर बनाए जाएं। यहाँ कॉरिडोर का मतलब ये मत समझिए कि दीदी कोई नई सड़क बना रही हैं। सड़कें वही होंगी, बस उन सड़कों पर दोनों तरफ से बैरिकेड लगाकर एक अलग रास्ता बनाया जाएगा, जो सिर्फ मुहर्रम के नाम पर निकाले जाने वाले ताजिया जुलूस के लिए आरक्षित होगा। मुहर्रमे যেন কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে নজর রাখবেন। আমি তো ইতিমধ্যে পুলিশকে অনেকবার বলেছি যে গাছের ব্যারিকেড করে দেবেন, যাতে ব্যারিকেডের মধ্যে দিয়ে ওরা যেতে পারে, ওদের কোনো অবস্ট্রাকশন না হয়, মানুষের কোনো অবস্ট্রাকশন না হয়। ममता के इस फैसले का मतलब तमाम सियासी दल अपने अपने हिसाब से समझ भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं। बीजेपी कहती है दीदी तुष्टीकरण कर रही हैं। बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने कहा दीदी सही कर रही है, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि दीदी का ये फैसला सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाला है। जबरदस्ती ये हमारे सीएम साहिबा ने तनाव पैदा करो और तनाव पैदा करके फायदा उठाओ, बस यही उनका मकसद है। नहीं तो अलग कॉरिडोर किसने उनको कहा? किसी का कोई डर दिखाते हैं कि अलग कॉरिडोर बनाने की जरूरत होते हैं? क्यों अलग कॉरिडोर बना के ये मैं देखो तुम्हारी रक्षा करने के लिए कितने मशक्कत कर रहे हैं, कितने बड़े सतर्क रहते हैं, ये दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। चाहे दुर्गा पूजा हो चाहे मुहर्रम हो, सभी के लिए एक आचार संहिता बने और किसी को भी उसका उल्लंघन करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए तो टीएमसी का अवार्ड रिवार्ड देना चाहिए। वो तो तुष्टीकरण का राजनीति इसका चरित्र में है, शुरू से ये चल रहा है। उसको लेके ही इसका विश्वास, इसको जीतने का विश्वास इसके ऊपर ही भरोसा में है। ममता राज में बंगाल के अंदर बीते कई सालों से त्योहारों के दौरान दंगे का ट्रेंड रहा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दंगे ज्यादातर हिंदू त्योहारों के दौरान भड़कते हैं। इसी साल रामनवमी के जुलूस पर पत्थर बरसाए गए थे। और दीदी ने राम भक्तों को ही कसूरवार ठहरा दिया था। और अब टीएमसी मुहर्रम कॉरिडोर के फैसले का बचाव कर रही है। कह रही है कि बीजेपी के लोग दंगा भड़काते हैं, इसलिए कॉरिडोर जरूरी है। दुर्गा पूजा में कुछ नहीं होता, कोई झमेला नहीं होता, काली पूजा में नहीं होता, सरस्वती पूजा में नहीं होता, लक्ष्मी पूजा में नहीं होता, रथ यात्रा में नहीं होता, सिर्फ रामनवमी में क्यों होता है? क्योंकि रामनवमी में बीजेपी के जो मूर्ख नेता हैं वो लोग बयानबाजी करते हैं। ये रामनवमी को अभी बीजेपी ने अपना बीजेपी नवमी बना लिया है, जहां पर उनके जो गुंडे हैं और उनके जो कुछ बंदर उनके पार्टी में है, वो लोग ये झमेला करना चाहते हैं ताकि बंगाल में आग जले और बंगाल का नाम खराब हो। 2 दिन पहले दीदी कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण की पूजा कर रही थी। आप में से कई लोगों को लगा होगा कि शायद ममता सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन मुहर्रम कॉरिडोर के जरिए दीदी ने बता दिया है कि उनकी प्राथमिकता क्या है। रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।